जन्म कोटि अगनासि, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप भगवान के सन्मुख खड़े होने से ही नष्ट हो जाते हैं, भागवत के सामने बैठने से नष्ट हो जाते हैं। भागवत की महिमा। भक्तों, राजा परीक्षित है ना मेरी माँ, आए और आकर के सीधे करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। क्या किया है मेरी माँ? प्रणाम किया है, नमस्कार, नमस्करोमि। हाँ, प्रणाम करना अर्थात नमन वंदन करना कितना अच्छा है मेरी माँ। जीवन में वंदन करने वाला व्यक्ति वंदनीय कहलाता है। जो वंदन करना जानता है, प्रणाम करना जानता है, झुकना जानता है, वो वंदनीय कहलाता है, वो पूज्य कहलाता है संसार में, जो झुकता है। अच्छा, आपने कभी खजूर का पेड़ देखा है मेरी माँ? खाइए खजूर, हैं? बोलो। खजूर का वृक्ष कैसा होता है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। किसकी विशेषता है मेरी मैया? उस खजूर के पेड़ की। और काफी पंडाल में खजूर के पेड़ बैठे इस समय। हाँ, खजूर के पेड़ बैठे बहुत सारे, जिनके अंदर जो जड़ के समान है, जड़ के समान है। खजूर के पेड़ की विशेषता जानो मेरी माँ, एक उस वृक्ष से सीख लो। वो वृक्ष है ना, लंबा भले हो, बड़ा भले हो मेरी माँ, लेकिन उसके जो फल है ना, वो इतनी ऊपर लगते हैं कि कोई उसे तोड़ने भी जाएगा तो उसकी खुद की पैर टूटेंगे, टंगियां टूट जाएंगे बेचारे। हाँ, और अपने आप में सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई वृक्ष नहीं है, जबकि उसके पत्तों में तो छांव भी नहीं होती मेरी माँ। हाँ, अच्छा, आम का पेड़ किस किसने देखा? आम खाएं, गर्मी चलेगी ना, आम खाओगे, मैंगो आम खाओगे ना। आम का पेड़ छोटा होता है, छोटा होता है ना, लेकिन उसकी विशेषता क्या है मेरी माँ? उस आम का जो वृक्ष होता है, उसकी जो टहनियां हैं वो झुकी हुई रहती हैं, और आम के वृक्ष के नीचे छांव बहुत ज्यादा रहती है, और फल भी देता है मेरी माँ, क्योंकि वो झुक रहा है। जो झुकता है वही मान होता है। या राजा परीक्षित कोई पागल नहीं है जो सीधे आकर के दंडवत प्रणाम किया है, आकर के साष्टांग प्रणाम किया ऋषियों के सम्मुख। ये कौन कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है जानते हो? ऐसा वही कर सकता है मेरी माँ जिसने श्री रामचरितमानस का यथावत ज्ञान प्राप्त किया हो। सिया राममय, हाँ, ये तो छोटा है, ये तो बच्चा, इसको क्या प्रणाम करेंगे भला? हाँ, अरे ये तो अभी तो छोटा ही है, इसको क्या प्रणाम करेंगे? अरे ये तो, इसको तो मैं जानता ही नहीं, इसको कैसे प्रणाम करूं? हाँ, ये तो मेरी सांस है, इससे झगड़ा होता है, कैसे प्रणाम करूं? इसकी तो मेरी तो लड़ाई है, इससे कैसे प्रणाम करूं मैं? सुनिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं। प्रत्येक जीव को अपने अंदर बैठा लेना है, ध्यान से सुन लो, अपने कानों को, बटनों को खोलो खोलो। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी माँ, आप सबको कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, वृक्ष, पेड़,
हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जरूरी नहीं मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए, ओम जय जगदीश सहारे, हो जाओ भगवान प्रकट भय प्रकट कृपाला, नहीं होने वाले मेरी माँ। हाँ, क्योंकि आपने एक पेड़ के अंदर भगवान नहीं देखा, आपने बिल्ली के अंदर भगवान नहीं देखा, आपने किसी जीव के अंदर भगवान नहीं देखा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं सबको कि सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे संसार के अंदर प्रत्येक जीव के अंदर राम सीता के दर्शन वही कर सकता है जो सब जीवों को एक समान समझ के प्रणाम करे, कभी छोटा बड़ा का भेद न करता हो। प्रेम से बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े। अब प्रश्न यही अटक गया ना भागवत का कि आप में से प्रणाम कौन कौन करता है। अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं, हाँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। करती हो? सास बहू का झगड़ा चल रहा है, कहाँ करती है बताओ? हाँ, प्रणाम करना शरणागत गई तजही हित अनहित अनुमान। सुंदरकांड पढ़ करके देखिए, पंचम सोपान। आपने कोई गलती कर दी ना मेरी मां, समझना, आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, और आप किसी से क्षमा मांगने जा रहे हो, आपने कोई गलती कर दी और आप किसी से क्षमा मांगने जा रहे हो, तो आप तो क्षमा हो जाएंगे मेरी माँ। वो क्षमा आपको करेगा ना तो आप तो बिल्कुल निर्दोष हो जाएंगे। लेकिन अगर जो क्षमा करने वाला होता है ना, अगर उससे भी कभी जीवन में छोटा भी पाप हुआ है तो अगर वो क्षमा कर रहा है तो उसका भी पाप साथ साथ में आपके कट जाएगा। ये वेद पुराणों का सार है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, ये श्री रामचरितमानस कहते हैं। झुकना सीखो। अकड़ है, अकड़ महाराज जी, अकड़ भरी है दुनिया भर की है। अहंकार मद मोह लो। जो झुकना नहीं जानता वो भगवान को पसंद नहीं है। नॉट दिस लाइक एवरीथिंग से ऑलवेज इस टाइम, सदा के लिए भगवान को पसंद नहीं। आज नहीं, कभी से। भगवान को क्या पसंद है बता सकते हो आप बताओ भगवान को क्या पसंद है इनको? आपको क्या पसंद है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कुछ तो होगा भाई। सबको पता है कि मेरी पसंद ये है, तो आपको ये भी पता होना आवश्यक है कि भगवान को क्या पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे छल छिद्र ये पसंद नहीं है। अब तुम अपनों के सामने नहीं झुक पा रहे, बड़ों के सामने नहीं झुक पा रहे, इससे बड़ा छल क्या हो सकता है भला? जितने कथा पंडाल में बैठे ना, जितने, कान खोल कर विस्तार से सुन लो मेरी। जो अकड़ता है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसकी पहचान होती है मेरी मां? अकड़ मुर्दे की पहचान होती है और झुकना महानता की पहचान होती है। झुक गया। जिनके कथा पंडाल में वो जीव हाथ खड़ा करें, जिनके प्रेजेंट अभी पेरेंट्स माता पिता हैं, प्रेजेंट हैं, माता पिता नहीं तो गुरु हैं, गुरु नहीं तो बड़े हैं, बड़े नहीं तो समाज हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, हाथ खड़ा करें जिनके माता पिता भी प्रेजेंट है कथा पंडाल में जिनके हैं। क्या आप लोग रोजाना प्रातः काल चरण छूते हो? बताओ। पागल नहीं है राजा परीक्षित जो आकर के सीधा दंडवत प्रणाम किया? क्यों किया है? उसकी झुकने से ही आधे पाप नष्ट हो गए थे उसी समय। बातें न करें।
मैया बातें कर रही हो? अच्छा माइक दे देते हैं आपको, लो कर लो। भाई वैसे तो आवाज आएगी नहीं। भक्तों, श्री रामचरितमानस जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम झुकना नहीं सीखो। श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी है ना, जो नारायण के अवतार हैं, नारायण नारायण भगवान यही तो सीख देते हैं। कथा पंडाल में यही तो सीखने को मिलता है कि हमने सीखा क्या है अभी तक। भगवान राम है ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कौन कौन से हैं जो इस राम की मर्यादा पे चलना सीख रहे हैं? अरे महाराज तुम तो छोटे हो, तुम्हारे चरण कैसे छुए हैं? अभी तो तुम बच्चे हो। हमारी बात नहीं कर रहे हम, तुम्हारी सबकी बातें कर रहे हैं। पागल नहीं है तुलसीदास जी लिखने वाले, बावले नहीं है राम जी, जो सुबह सुबह उठ करके राजा दशरथ के, देवी कौशल्या के, देवी केकई के, सुमित्रा के, गुरु वशिष्ठ जी के चरण छू रहे हैं। बताओ या तो वो पागल है, या कमल किशोर पागल है, या सुनने वाले पागल है? बताओ कौन सा तीनों में कौन सा है? हम ही है फिर तो कोई बात नहीं, हम चलेगा, हमारा चलेगा, क्योंकि हम छूते हैं। मर्यादा है, आप नहीं छू रहे हो ना, तो आपके बच्चे देख रहे हैं कि जब पिता चरण नहीं छू रहे अपने माता पिता के, तो मैं मेरे पिता के चरण कहां से छूऊं? बताओ, छुएगा? कभी नहीं छूने वाला। इसलिए आज से अपना लो, दुश्मनी छोड़ दो और झुकना सीख जाओ, अपने से बड़ों के चरण छुओ। गारंटी है तुम इतने झुक जाओ, इतने झुक जाओ कि तुम्हें उठाने के लिए आदमी को, उसको अगले को अपना मस्तिष्क झुकाना पड़ जाए कि यार इसे भी उठाना। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज से अपना लेना नियम। किसी के सासू से बहू से दुश्मनी ले रखी हो तो आज मिटा लेना। इसलिए तो कहा गया कि झुकना महानता का प्रतीक होता है। राजा परीक्षित झुके हैं, प्रणाम किया है और नीचे बैठ गए। सुखदेव महाराज ने कहा नीचे नहीं बैठना है, आसन लेकर के बैठना। क्या लेकर के बैठना है? आसन लेकर के बैठना है। इसलिए निवेदन यही रहेगा मेरी माँ, कथा कम सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार से नहीं सुनाने वाला। बात ये हटक रही है ना, आप सीख कर जाओ, अपने अंदर बिठा के जाओ। ये पोथी तो घर पे भी पढ़ सकते हो, 18,000 श्लोक है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जो महिमा है वो एक शब्द की भी बहुत बड़ी है। तो निवेदन करना चाहूंगा, आज से प्रतिज्ञा कर लीजिए बच्चे। अच्छा खड़े हो आप, खड़े हो, खड़े हो। चरण छूते हो? क्यों नहीं छूते? अब बताओ, ये बच्चा चरण नहीं छू रहा है तो इसके पेरेंट्स से क्या छूएंगे? क्यों नहीं छूते आप? क्योंकि आपने आज तक अपने पिता को उसके पिता के चरण छूते नहीं देखा। नहीं देखा ना? सही बात है ना? इसलिए वो सीख मिल रही। देख लो बच्चे, सीख लो, प्रैक्टिकल, देश का प्रैक्टिकल है। आज आप छूना कल से, ठीक है? जितने बच्चे बैठे चिल्ड्रन ध्यान से सुन लें। आज आप छूना, अपने आप शर्म आने लग जाएगी कि यार जब छोटे छू रहे थे, हमें छूने में क्या फर्क पड़ता है। छूना क्यों जरूरी है मेरी माँ? जब आपका जन्म होता है तो आप संसार में 3 कर्ज लेकर के आते हैं, और 3 कर्ज जानते हो कौन से हैं? जिन्हें चुकाना अभी बाकी है तुम्हारा। कर्जा लेके जी रहे हो तुम, कर्जे की श्वास है तुम्हारे पास। पहला कर्ज होता है मेरी माँ
आपके पितरों का, किनका होता है? पितरों का, जिन्हें चुकाना पड़ता है पिंडदान करके। पिंडदान क्यों किया जाता है? क्या? ताकि हमने जन्म लिया है, हम उनका ऋण चुका सकें। दूसरा है मेरी माँ, आपका ऋषि ऋण, संतों की सेवा करके आपको ऋण चुकाना है। तीसरा ऋण है माता पिता का। किनका है? माता पिता का। और ये ऋण आप नहीं चुका सकते, आप अपने शरीर की त्वचा को उतार करके उसकी अगर चरण पादुका बना करके भी अपने माता पिता को पहना दोगे, तब भी आपका ऋण चुकता नहीं होगा। अगर आप रोजाना स्पर्श कर रहे हो चरणों को, तो ध्यान से सुन लेना, एक बार तुमने 1000 पाप भी किए है ना, तो मेरा ठाकुर तुम्हें माफ कर देगा। यार इसने मेरी सेवा की ना की, लेकिन घर में जो बैठा भगवान है ना, उसकी रोजाना सेवा की। ये प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, इसलिए बैठा लेना। आइए भगवान की आगे सुंदर चरित्रार्थ में प्रवेश करने से पूर्व सभी माता पिता इनकी महिमा को जानेंगे कि बहुत बड़ी चीज है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। दोनों हाथ उठा लिया करो, बैठे मत रहा, उदास मत रहा करो। और एक दिन यहाँ से जाना नहीं होगा, और ये सब दे